हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. It is fruitless to see and talk of the material modes of nature and their resultant so-called happiness and distress as if they were factual, and the mind wanders during the day and a man begins to think himself extremely important, or when he dreams at night and sees a beautiful woman enjoying with him. These are merely false dreams. Similarly, the happiness and distress caused by material senses should be understood to be meaningless. इस जगह में भागवत बाकी शास्त्र से अलग हो जाता है. किसी भी धर्म में आदमी भगवान की जगह जाता है किस चीज़ के लिए? कुछ इंद्रिय भोग की वस्तु मांगने के लिए, और इसको प्रोत्साहित किया जाता है. श्री राधा गोविंद की, ठीक है, इसको प्रोत्साहित किया जाता है. हाँ, ऐसा करो, मंदिर में जाओ, ये पूजा करो, ये यज्ञ करो, ये तपस्या करो, ये प्रायश्चित करो. तरह तरह की चीज़ें बोली जाती हैं. कर्म का, इनको कर्मकांडी ब्राह्मण बोला जाता है, और आदमी इसी को अपना धर्म मानता है. उसको ये सच बोलने की भी हिम्मत नहीं होती कि ये सब मिथ्या है. कोई सपोज मंदिर आए, पुजारी को बोले, ये देखो मेरे को ऐसा चीज़ चाहिए, मेरे को ऐसा चीज़ चाहिए, मेरे को ऐसा चीज़ चाहिए, और उस पुजारी को इतनी हिम्मत नहीं होती बोलने की कि ये सब मिथ्या है. क्यों? बेसिकली उसने अपना पेट पालने के लिए दुकान खोल के रखी हुई है. अगर वो सत्य बोलेगा तो ग्राहक तो भाग जाएंगे ना. जनरली क्या होता है, मंदिर कुछ नहीं, एक पेट पालने के लिए दुकान होती है. तो अगर सत्य बोला जाए लोगों को, भाई देखो ऐसा है कि देवी देवता की पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं और इंद्रिय भोग की इच्छा करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो वैकुंठ धाम जाने का प्रोग्राम बनाओ, हम आपको उसके लिए ट्रेन करेंगे, तो सारे ग्राहक आपके भाग जाएंगे. 100 में से 1-2 बचेंगे. तो ये इस्कॉन एक पेट पालने की दुकान नहीं है. इधर ज्ञान दिया जाता है कैसे आदमी वैकुंठ धाम जा सकता है. ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमको भगवान पे भरोसा है, और भगवान के आश्रय में चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. उनका आदेश है, जो कुछ कृष्ण गीता में दिए हैं उसको रिपीट करो. भगवद गीता में कृष्ण जी क्या बोले? अंतवंत फलम तेषाम यद भवति अल्प मेधशाम. ये जो इंद्रिय भोग की लालसा में देवी देवता की पूजा करते हैं, वो फल तो अंतवंत है. यद भवति अल्प मेधशाम. जो एक मूर्ख आदमी है इन चीज़ों के पीछे भागता है. इस दुनिया में इंद्रिय भोग की इच्छा लोगों के दिल में बहुत प्रबल है, और इसी के लिए आदमी कुत्ते बिल्ली की तरह उधर उधर भागता रहता है. करेक्ट? इंद्रिय भोग को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन जो हरिनाम का मार्ग है, चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है, इसमें शक्ति है. इसमें शक्ति इतनी है कि ये आपका इंद्रिय भोग ही नहीं नष्ट करेगा, आपको भगवत सेवा का आनंद भी देगा. ये मूवमेंट का काम है. कह रहे हमारा कोई और मकसद नहीं है. इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का नाम भी क्लियर लिखा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. इस मूवमेंट का तो एक ही मकसद है, लिख दिया पहले ही, कहीं ऐसा नहीं बाद में आदमी डाउट कर जाए भाई किस लिए बनाया मूवमेंट. कह रहे इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे गौड़िया मठ को जॉइंट मेस. क्यों बोला? प्रभुपाद जी का तो गुरु का तो मूवमेंट था ना उसमें, उसको क्यों छोड़ा उन्होंने? हाँ, बोला ये कुछ नहीं, अब ये जो एक जॉइंट मेस बन गया. जॉइंट मेस मतलब तुम पैसा लाओ, हम खाना बनाएंगे, वो ऑफर करेगा और हम खाएंगे, बस. प्रचार का 0 प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम नहीं कैसे लोग भगवान का भक्त बने,
और उनके भक्त बनने में हमको खुशी हो और उनको हम प्रोत्साहन करें, वो भी वैकुंठ धाम जाएं, हम भी वैकुंठ धाम जाएं। जब ये प्रोग्राम छूट गया तो प्रभुपाद जी को इंटरेस्ट नहीं रहा। उनको तो एक शुद्ध मूवमेंट बनाने की इच्छा थी। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम नहीं हो रहा था गौड़िया मठ में, बट मिक्स्ड हो गया था। प्रचार का भाव कमज़ोर हो गया था और अपने क्या कहते हैं मेंटेनेंस प्रबल हो गया था। तो चैतन्य प्रभुपाद जी को ये बिल्कुल इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, खुद बनाया। एक्चुअली एक बना बनाया मूवमेंट उनके सामने था। उसके भाग हो चुके थे, 64 मंदिर अभी 20-25 भाग में थे। किसी ने एक मंदिर पकड़ा था, किसी ने 2, किसी ने 3, लेकिन ओवरऑल बहुत कारण से प्रीचिंग स्पिरिट खत्म हो गया था। ठीक है ना? तो ये मूवमेंट बना है प्रीचिंग के लिए, और जब प्रीचिंग करते हैं तो हमको सत्य बोलने में डरना नहीं चाहिए। अगर सत्य बोलने में डर रहे हो तो क्या प्रचार करोगे आप? करें? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भक्ति सिद्धांत प्रभु बताते हैं, महाराज बताते हैं कि जब आप प्रचार कर रहे हो और कोई आदमी की मानसिकता को देख के आप सत्य नहीं बोल पा रहे हो, ये एक टाइम का डिफरेंस है, आप भी नास्तिक बन जाओगे। समझ, आप किसी से बोलने गए हो और वो नास्तिक है, उसकी वजह से आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो थोड़े टाइम में आप भी नास्तिक ही बन जाओगे। ऐसे लोगों के संग से दूर रहना चाहिए। प्रचार नास्तिक लोगों का नहीं, प्रचार भक्तों को होता है। नास्तिक लोगों को थोड़ा हम लॉजिक बता के ये समझा सकते हैं कि भगवान के बारे में सुनो, लेकिन फाइनली जब हर क्लास में हम ये नहीं बताते शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, फिर क्या करोगे? उसी में लगे रहोगे। करेक्ट? सो वी टॉक कृष्ण कॉन्शियसनेस अमंग डिवोटीज। ठीक है? अगर हम ज़्यादा प्रचार करते समय उसी के मन को सोचते रहेंगे, वो क्या सोच रहा है, वह क्या सोच रहा है, आप उसको इतना संग लोगे, आप भी नास्तिक बन जाओगे। आप समझे इस पॉइंट को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा प्रचार का काम कभी नहीं छूटना चाहिए। और देखिए प्रभुपाद जी कितना बोल्डली परपोर्ट में प्रचार कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से, कि इंद्रिय भोग की जो भी इच्छा है मिथ्या है। वो कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे। जैसे अर्जुन, क्या होगा, ऐसा क्या होगा, मैं कैसे खुश होऊंगा, कृष्ण ने उसको कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाया, उसके उल्टे विचार को टोटली। देखो भागवत का वही तो स्टैंडर्ड है, धर्म प्रोजित कई तो वत्रा परमो निर्म सरानाम सता। ये सब गधापन हैज बीन किक्ड आउट फ्रॉम द पेजेस ऑफ भागवतम। इसका प्रभुपाद जी के मूवमेंट में या हमारा फिलॉसफी में कोई जगह नहीं है। कोई सोचा मैं इंद्रिय भोग भी करूंगा, भगवान का सेवा भी करूंगा, इसका तो जगह इसमें नहीं है। नहीं, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आप किताब पढ़ोगे, आपको किताबें आप अपने से विपरीत लगेंगे, बिकॉज इसमें इंद्रिय भोग का कोई प्रमोशन है ही नहीं, खाली एक प्रमोशन है। क्या है? बैक होम, बैक टू गॉड। ठीक है? सो तब आपको टोटल यही नहीं, पूरी सृष्टि आपको फिर आपके अनुसार लगेगी, बिकॉज ये टोटल मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन भी कृष्णा ने किसके लिए किया है? ही हैज डन द क्रिएशन किसके लिए? सो दैट वी गेट चांस टू गो बैक टू कृष्णा। सो जब हम जीवन का लक्ष्य वही बनाते हैं जिसके लिए सृष्टि का निर्माण हुआ, एक टोटल रेजोनेंस होता है, एंड देन पूरा जीवन सुखमय लगता है, बिकॉज सब कुछ उसी तरफ चलेगा भी। लेकिन अगर आप अपना प्रोग्राम कुछ विपरीत बना दोगे और भगवान का प्रोग्राम अलग है, आपको पूरी जिंदगी समझ नहीं आएगी। पूरा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। राइट? समझ रहे हैं? सो दैट्स व्हाई यू सी हाउ स्पष्ट प्रभुपाद हैज बीन। इट्स नॉट इजी टू स्पीक सो बोल्डली, ओपनली, क्लियरली। इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों को होती है टू स्पीक द ट्रुथ boldly. Prabhupada used to say to many devotees, have faith in the holy name of Krishna. कृष्ण के नाम में विश्वास करो और स्पष्ट रूप से सत्य को प्रचार करो। अगर साधु भी सत्य से डर गया बोलने में, तो सत्य कौन बोलेगा फिर भाई? हम भी चलो, जैसे जनरली साधु सोसाइटी में कभी सत्य नहीं बताते, कभी नहीं अपने फॉलोअर्स को बताएंगे कि तुम नियम पालन करो, कभी नहीं उनको बोलेंगे तुम इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं करो, कभी नहीं, क्योंकि उससे तो दुकान में कस्टमर्स कम हो जाते हैं। कह रहे? तो वी शुड बी वेरी क्लियर व्हाट वी आर डूइंग। वी आर वेरी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है? व्हेन यू प्रीच, वी शुड प्रीच बोल्डली द ट्रुथ।
politely, but you should speak the truth. You should never, हाँ इंदिरे स्वर्ग भी जा सकते हो, अच्छा है प्रोग्राम, थोड़ा पूजा है मंदिर में आ जाओ, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, जाओ स्वर्ग, क्या कर रहे हो? लोग ऐसे ही करते हैं जनरली, कभी भी नहीं बताते सत्य, ठीक है. सो दिस शुड बी वेरी क्लियर. वी शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द आचार्य. प्रभुपाद यूज्ड टू से एक्चुअली, डोंट गो एंड फ्लैटर पीपल. जनरली क्या होता है प्रोग्राम, सेठ लोगों को जाके उनका मस्का लगाओ. Bhaktivinoda Prabhupada used to say that. Depend on Krishna. Don't do all this nonsense. Go, preach the truth. Okay? So this is here a very vivid example of Prabhupada on his job. Okay? And one thing very interesting Prabhupada says here, when our senses are purified of material contamination, they become atindriya or transcendental senses. When the transcendental senses are engaged in the service of the master senses, Rishikesha, one can derive real transcendental pleasure. भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं हो सकती, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है. ये समझ रहे हैं प्रिंसिपल? आप भौतिक रूप से भगवान की सेवा नहीं कर सकते, ना ही आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा. पहले इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते. ठीक है ना, ये श्लोक सबको मालूम है. इसका मतलब समझिए अभी डीपली. सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम, पहले सारी उपाधि से निकल जाओ. क्या उपाधि है? मैं एंजॉयर हूं, मैं इस दुनिया में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं. प्रभुपाद जी से बोलना, पूरे दिन आदमी अपने को इंपॉर्टेंट सोचता रहता है. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये इंपॉर्टेंट का तरह तरह का उपाधि है. मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैं ये हूं. उसका एक अलग अलग पोस्ट है टू शो अवर इंपॉर्टेंस. पता नहीं मैं कौन हूं, हैं लोग बोलते हैं ना, तो पता है मैं कौन हूं, पता नहीं मैं कौन हूं. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये सब छोड़ दो. जैसे भक्त का उपाधि क्या होता है? दास दासानुदासा, इज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये सब उपाधि छोड़ दो. तत्परत्वेन निर्मलम, ये जो उपाधि छूट जाती है इंद्रिय भोग के अहंकार की, तब उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं. तत्परत्वेन निर्मल क्या हो रहा है? क्या चीज शुद्ध हो रही है? उसकी इंद्रियां, उसका मन. ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते. ये कभी कभी गलती में लोग उल्टा बोल देते हैं. इंद्रियों से भगवान की सेवा होती है, भगवान से इंद्रियों की सेवा नहीं होती. लोग क्या कर रहे हैं? ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, भगवान मेरी इंद्रियों को सफल करे, भगवान मेरी इंद्रियों का भोग सफल करे. ये नहीं है. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति. भक्ति क्या होती है? अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करो, लेकिन भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं हो सकती, इसलिए शुद्ध इंद्रियां चाहिए. प्रभुपाद जी एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं. जैसे आपके जीभ में हम एक प्लास्टिक लगा दें, चिपका दें, जैसे पेंट नहीं लगाए, आपका जीभ में पेंट लगा देते हैं. अब खाओ खाओ, देखें जरा क्या मजा आता है आपको? कोई मजा नहीं आएगा. करेक्ट? तो हमारी एक्चुअली जो इंद्रियां हैं वो स्पिरिचुअल है. ये स्पिरिचुअल इंद्रियां दो कवरिंग लगी हुई, एक सटल एक ग्रॉस. इसकी वजह से आप उसको चख नहीं पा रहे हो एक्चुअली. तो जब भगवान का नाम सुनते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल ईयर्स हैं, फाइनली सुनने वाला तो आत्मा है, लेकिन उसको कवर करा हुआ है सटल सेंस, सटल कान, उसको एक ग्रॉस कान कवर करा हुआ है. तो असली आनंद नहीं आ पा रहा. तो ऐसा नहीं है कि इस शरीर से बाहर निकलने का है, लेकिन इस शरीर को शुद्ध कर दो. इसलिए जब हरिनाम का जप करते हैं, अपने मन को और अपनी सटल इंद्रिया को शुद्ध कर रहे हैं. उसके बाद इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण की सेवा ग्रॉस सेंस से नहीं होती. किससे होती है? शुद्ध सेंसेस से. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं स्फुरति. अतः भगवान को कभी हम ग्रॉस सेंसेस, भौतिक सेंसेस से नहीं पकड़ सकते. सेवोन्मुखा, जब हम सेवा का भाव लेते हैं, स्वयमेव स्फुरति अधः, तभी भगवान प्रकट होते हैं. क्योंकि सेवा का भाव लेने से क्या होता है? सूक्ष्म इंद्रियां और ये ग्रॉस इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं.
आप समझ रहे हैं? तो आप जब भगवान का, हम भी दर्शन कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति भगवान का दर्शन करते हैं, वो जब भगवान का दर्शन करते हैं भगवान भी हिल जाते हैं उनका प्रेम से, ठीक है। और हम दर्शन करते हैं, हम लेते पत्थर रखा है, बस नमस्कार करो चलो। फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो क्यों ऐसा है कि उनकी इंद्रियों में इतना डिफरेंस है, उनकी आँखों में, उनका कान में, वो भी इन कान से सुन रहे हैं, लेकिन उनको जब हरि नाम सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, बहुत आनंद मिलता है। और हमको चलो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा शुद्ध ही नहीं है कि आनंद, आध्यात्मिक आनंद आता है। क्यों ऐसा, क्यों इस तरह क्यों डिफरेंस है? डिफरेंस है कि उनकी इंद्रियां शुद्ध हो चुकी है। तो शुद्ध इंद्रियों से ही भगवान की सेवा होती है, शुद्ध मन से ही भगवान की सेवा होती है, और वो सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। तो कोई प्रभुपाद जी को बोला था कि आप भगवान हमको दिखा सकते हो क्या? प्रभुपाद जी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपके पास शुद्ध इंद्रिय नहीं है देखने के लिए। करेक्ट? आपको क्या चाहिए? शुद्ध इंद्रियां, तब आप भगवान को देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते थे, जैसे आँख है लेकिन कैटरैक्ट होता है तो दिखता नहीं है। तो सिमिलरली जब हमको हमारी जो इंद्रियां है, एक स्पिरिचुअल कैटरैक्ट लगा है। क्या वो कैटरैक्ट है? उपाधि। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, ये जो उपाधि चले जाएगी तब आप भगवान के चरण में बैठ पाओगे। हम्बल एंड मी गेट द किंगडम ऑफ गॉड, नहीं तो आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। सो ये सेवा भाव, कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं हूँ। हर आदमी इंपॉर्टेंस ढूंढता रहता है, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है? हम तो छोटे से एक जीव हैं, बद्ध जीव है, लेकिन बहुत भाग्यशाली है, भगवान की सेवा में लगे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। जो सेवा का भाव बढ़ता रहेगा उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल सेंसेस, और उसमें फिर ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस आती है। जीव के पास अभी भौतिक सेंसेस, उससे भगवान की सेवा नहीं हो सकती। भगवान की सेवा करने के लिए आपको अपने बॉडी, माइंड, सेंसेस को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, और जब इसमें असली सेवा भाव आएगा मतलब शुद्धि हो गई। इससे जब आप भगवान के ट्रांसेंडेंटल सेंसेस, जब आप भगवान की सेवा में जाओगे तब आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर डेवलप से। अनदर पॉइंट हेयर वाज कि इस दुनिया में जो आनंद आया, जो सुख है और दुख है, द मेंटल कॉन्कॉक्शन ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इन द मेटल वर्ल्ड आर कंपेयर्ड टू ड्रीम्स बिकॉज ऑफ देयर फॉल्सनेस। जो इंद्रिय भोग का जो आनंद है उसको ड्रीम के बराबर कंपेयर करा गया था। करेक्ट? आपको स्वप्न में कोई भी चीज मिलती है, उसको हम दिन में तिरस्कार कर देते हैं। करेक्ट? कुछ नहीं था, मिथ्या था। इट्स एन एग्जाम्पल। द सेम वे वी मे गेट सो मेनी ड्रीम्स ऑफ एंजॉयमेंट, जस्ट लाइक कुछ लोग स्वप्न करते हैं। जनरली क्या स्वप्न होता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा। बहुत लोग इस स्वप्न में बैठे रहते हैं, सारे धर्म में ऐसे ही आजकल। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, और स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरे को अप्सरा मिलेंगे और बड़ा आनंद होगा। ये सब धर्म है आजकल, इसी चीज, इसके आगे बात ही नहीं होती। अच्छा करो, पुण्य करो, स्वर्ग जाओगे। लेकिन भागवत में बोला जाता है वो मिथ्या है। भागवत का स्टैंडर्ड बहुत आगे है। अरे ये शास्त्रों में ही लिखा है, ये पूजा करो, ये व्रत करो, ये करो, ये करो, स्वर्ग चले जाओगे, और ये किया तो नरक चले जाओगे। भागवत को इसकी बात ही नहीं है, ये अलग ही लिटरेचर है। इसमें क्या बात करी गई है? ये मिथ्या है। इवन देवता लोगों का इंद्रिय भोग मिथ्या है। बहुत डिफरेंट स्टैंडर्ड है। ये तो ये सब आदमी के लिए ये नॉलेज नहीं है। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल नॉलेज। ओनली एन इंटेलिजेंट पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है। दिस नॉलेज इज वेरी क्लियर। व्हाट इज द क्लैरिटी ऑफ दिस नॉलेज? कि स्वर्ग का भी आनंद आदमी स्वप्न नहीं करना चाहिए। आकाश पुष्पायते, जो करोड़ों स्वर्ग के सिचुएशंस हैं उसमें जो आनंद होता है, जो हम मानस में कल्पना करते रहते हैं, दैट इज आकाश पुष्पायते, काल्पनिक है, सत्य नहीं। एंड देन नेक्स्ट श्लोक में भी देयर आर सम पॉइंट्स। श्री राधा गोविंद की।
Yeah, very interesting. According to Mimamsa philosophers, everything is eternal, and according to Sankhya philosophers, everything is mithya. Okay. So Prabhupada says this very important point here, ki this is quoting the famous shloka from Shukamuni, which is very important for us. क्या चीज आप सुनना चाहते हैं? श्रोतव्यादिनी राजेंद्रा निनाम संतिम सहस्र सहा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिना. आदमी इस चीज पे मेडिटेट नहीं कर रहा है कि उसका रियल इंटरेस्ट क्या है. अपश्यताम आत्मतत्वम. देयर इज वन मोर श्लोक बाय प्रहलाद महाराज सेज न तो विदुहु स्वार्थ गति में विष्णु. लोगों को मालूम नहीं है कि उनका रियल सेल्फ इंटरेस्ट है कि विष्णु के बारे में सुने. लेकिन क्या करते हैं लोग? श्रोतव्यादिनी राजेंद्रा निनाम संतिम सहस्रशः. बेमतलब की चीजों में अपना दिमाग लगाए रहते हैं. अपना मन खाली फिक्स रहना चाहिए टू हियर अबाउट कृष्ण कथा. कल सुबह क्या सुना था हमने? एक मोमेंट भी अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं किए, व्हाट इज दैट? दैट इज द ग्रेटेस्ट. क्या था ग्रेटेस्ट? 3 चीज था, याद है किसी को? ग्रेटेस्ट, वन मोमेंट पास्ट विदाउट रिमेम्बरिंग कृष्णा इज ग्रेटेस्ट लॉस. देन 3 चीज था भाई, सब भूल गया कोई. अ मोमेंट स्पेंट विदाउट रिमेम्बरिंग कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट लॉस. उससे बड़ा कोई दुर्घटना नहीं हो सकता. जैसा होता है ना, बड़ा यार बड़ा बहुत बुरा हो गया. क्या बुरा हो गया? मेरा इंद्रिय भोग रुक गया बस. बट एक्चुअली नो, क्या बुरा हुआ? भगवान को भूल गया मैं एक क्षण के लिए. उसको बहुत बड़ा. क्यों? आप भगवान का दास हो, आपको टोटल हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए. और भगवान को भूलते हैं, उससे माया को एक अवसर मिलता है आपको पकड़ने का. लेकिन अगर आप कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो माया को अवसर ही नहीं मिलेगा आपको पकड़ने का. तो इसलिए पूरे टाइम बिजी रहो, नाम जप करते रहो, भगवान का सेवा करते रहो, भगवान के बारे में सुनते रहो. 24 घंटा आदमी को इस तरह लगा रहना चाहिए, तब उसका शुभ है. ठीक है? नहीं तो अनर्थ. तो ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि भगवान को कोई भूल जाए. और इसलिए भगवान को भूल नहीं जाए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान को भूलना तो छोड़ो, करोड़ों चीज सुनने का उसको बड़ा इंटरेस्ट है. इधर क्या हुआ, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है. अपश्यता, मूर्ख को दिख नहीं रहा उसका रियल इंटरेस्ट क्या. अपश्यता आत्म तत्वम. उसको अपना रियल इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है. गृहेषु गृहमेदिना. इसी तरह अपना जीवन आदमी व्यतीत करता है. अपश्यता, उसको दिख नहीं रहा मेरा रियल इंटरेस्ट क्या है. सो एक क्षण के लिए भी, जैसे पूरा दिन सबके सामने है, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं बोलना. जब भी टाइम मिले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और भागवत में कुछ सुना है उसको याद करिए, क्योंकि हर क्षण मन इंद्रिय भोग की कल्पना करता रहता है. हर क्षण मन का काम यही है. करेक्ट? इसको नेग्लेक्ट, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये अच्छा नहीं है, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है. लेकिन इसका दर्शन के लिए आपको थोड़ा साधना करना पड़ेगा. एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 आपको उसका दर्शन मिलेगा. श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण